अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी, तो बात चल रही थी कि जब कई मदूद एक जगह जमा हो जाएं तो एक की वजह को दूसरी की वजह में ज़रब देने से बहुत सारी वजूहात पैदा होती हैं, निकलती हैं। उनमें वो वजूहात सही होती हैं जिनमें तसावी और तवाफुक होता है, या ये कि अगर उन मदूद में कोई मद जो है कवी है और कोई ज़ईफ़ है तो ज़ईफ़ को कवी पे तरजीह ना हो बल्कि कवी की क़ुव्वत बाक़ी रहे, यानी उसके अंदर जो है मिक़दार ज़्यादा हो और जो है ज़ईफ़ के अंदर जो है मिक़दार कम हो, या ये कि दोनों की मिक़दार बराबर हो, तो उस वक्त वो सूरतें जायज़ होती हैं। और अगर किसी सूरत में ज़ईफ़ जो है कवी पर राजे हो जाए, यानी ज़ईफ़ को तरजीह हो जाए, तो वो सूरत नाजायज़ होगी। तो अब तक हमने पढ़ा था मद्दे आरिज़ वक्फ़ी और मद्दे आरिज़ लीन के बारे में पढ़ा था। अब यहाँ जो है मुसन्निफ़ बतलाना चाहते हैं मद्दे मुत्तसिल और मुनफसिल जमा हो जाएं तो वहाँ पर कितनी वजहें निकलेंगी। और एक बात ये याद रखिए कि मद्दे मुत्तसिल और मद्दे मुनफसिल में तवस्सुत किया जाता है और मद्दे मुनफसिल में क़स्र भी जायज़ है। तो तवस्सुत की मिक़दार जो है 2 अलिफ, 2.5 अलिफ और 4 अलिफ है अला इख्तिलाफिल अक़वाल। तो और जो है मुनफसिल में क़स्र है तो क़स्र की मिक़दार 1 अलिफ। तो गया कि 1 अलिफ, 2 अलिफ, 2.5 अलिफ और 4 अलिफ तक जो है मुनफसिल में जो है मत किया जा सकता है और मुत्तसिल में जो है 2 अलिफ, 2.5 अलिफ और 4 अलिफ मत किया जाएगा। तो अब देखते हैं कि मद्दे मुत्तसिल और मुनफसिल का इज्तिमा होता है तो कौन सी सूरत बनती है। जी, फरमाते हैं फ़ायदा, मद्दे मुत्तसिल और मद्दे मुनफसिल में मद्दे मुत्तसिल और मद्दे मुनफसिल की मिक़दार में कई कौल हैं। 2 अलिफ, 2.5 अलिफ, 4 अलिफ, यानी ये जो है मुत्तसिल और मुनफसिल की वजह जो है क्या है, तवस्सुत। उसमें जो है तवस्सुत होता है और तवस्सुत की मिक़दार जो है इख्तिलाफ के साथ क्या है, 2 अलिफ, किसी ने 2.5 अलिफ और किसी ने 4 अलिफ कहा है। और मुनफसिल में क़स्र भी जायज़ है। इन अक़वाल में जिस पर जी चाहे अमल करे, जिस पर जी चाहे अमल किया जाए, यानी 2 अलिफ का तवस्सुत करना चाहे 2 अलिफ का करे, 2.5 अलिफ का करना चाहे तो 2.5 अलिफ का, या 4 अलिफ का करना चाहे तो 4 अलिफ का। और अगर मद्दे मुनफसिल है तो उसमें क़स्र करना चाहे तो क़स्र भी कर सकता है। लेकिन जब एक जैसे मद जमा, यानी 2 मद्दे मुत्तसिल जमा हो जाएं या 2 मद्दे मुनफसिल जमा हो जाएं, तो ऐसी सूरत में वजूहात और जो है मिक़दार के अंदर बराबरी ज़रूरी है। यानी अगर जो है मद्दे मुत्तसिल 2 जमा हो गए, जैसा कि अभी नक्शे में आप देखेंगे, तो उन दोनों में जो है बराबरी होना चाहिए कि 2 अलिफ, 2.5 अलिफ या 4 अलिफ। ऐसा ना हो कि एक जगह 2 अलिफ किया जाए, दूसरी जगह 2.5 अलिफ किया जाए, तो फिर कहीं 2 अलिफ किया जाए, कहीं 4 अलिफ किया जाए, इस तरह से जायज़ नहीं होगा। बहरहाल तो कह रहे हैं कि 2 अलिफ, 2.5 अलिफ, 4 अलिफ है और मुनफसिल में क़स्र भी जायज़ है। इन अक़वाल में जिस पर जी चाहे अमल किया जाए, मगर इसका ख्याल रखना चाहिए कि मद्दे मुत्तसिल जब कई जगह हों तो जिस कौल को पहली जगह लिया है वही दूसरी तीसरी जगह रहे। मसलन वस्समाअ बिनाअ, वस्समाअ बिनाअ है। अब जो है वस्समा ये एक है, बिनाअ तो 2 जगह हो गया मद, और वो क्या है, मद्दे
मुत्तसिल है, ये दोनों मद्दे मुत्तसिल है। वस्समाअ बिनाअ, तो अब जब पढ़ेंगे यहाँ पर तो वस्समाअ बिनाअ, यानी दोनों जगह जो है एक जैसा मत किया जाएगा। तो अब कह रहे हैं कि वस्समाअ बिनाअ में अगर अक़वाल को ज़र्ब दिया जाए तो 9 वजहें निकलती हैं, क्योंकि मद्दे मुत्तसिल में अभी आपको बतलाया कि 2 अलिफ, ढाई अलिफ और 4 अलिफ है। अब ये दो अलिफ, ढाई अलिफ, 4 अलिफ को जब बिनाअ के 2 अलिफ, ढाई अलिफ, 4 अलिफ में जब हम ज़र्ब देंगे तो 3 तरीके 9 वजहें निकलेंगी। इनमें से 3 वजह मसावात की हैं, वो सही हैं, बाकी वजह 6 वजह गैर सही हैं। नक्शे में मुलाहिजा करें, देखिए 9 वजह आपको नजर आ रही है। वस्समाअ बिनाअ, 4 अलिफ दोनों जगह, 4 अलिफ 4 अलिफ ये जायज़ है। फिर उसके बाद जो है 4 अलिफ, ढाई अलिफ जायज़ नहीं, 4 अलिफ 2 अलिफ जायज़ नहीं, इसलिए यहाँ पर मसावात बाकी नहीं रही। इसी तरह से चौथी वजह देखिए, ढाई अलिफ 4 अलिफ, यहाँ पर भी मसावात बाकी नहीं रही, इस वजह से ये भी नाजायज़ है। आगे जो है ढाई अलिफ, तो यहाँ मसावात है, लिहाजा ये जायज़ होगी। फिर जो है 6 और 7 और 8 को देखिए, 6 पर मसावात नहीं है, ढाई अलिफ 2 अलिफ, फिर 7 पे 2 अलिफ 4 अलिफ, और 8 पर जो है 2 अलिफ ढाई अलिफ, यहाँ मसावात नहीं है, लिहाजा यहाँ पर भी ये वजह जायज़ नहीं होगी। और 9वीं वजह जो है 2 अलिफ, ये वजह जो है जायज़ होगी, क्योंकि यहाँ पर जो है मसावात पाई जाती। बहरहाल यहाँ पर जो है 3 वजहें निकलती हैं, 2 अलिफ, ढाई अलिफ और 4 अलिफ। तो एक की 3 वजह को दूसरे की 3 वजह में ज़रब देंगे तो 9 वजहें बनती हैं, जिनमें से 3 वजहें जायज़ होगी और 6 वजहें नाजायज़ होगी। और उसकी वजह क्या है? मसावात का न होना, मसावात का न होना। आगे फरमा रहे ऐसा ही जब मद्दे मुनफसिल कई जमा हों तो उनमें मद्दे मुत्तसिल, अभी मद्दे मुत्तसिल की बात बतलाई थी, अब कह रहे हैं ऐसा ही जब मद्दे मुनफसिल कई जमा हों तो उनमें भी अक़वाल को खल्त न करे। यानी ऐसा ना हो कि 2 अलिफ, ढाई अलिफ, 4 अलिफ का जो कौल है, या ये कि मद्दे मुनफसिल में कसर का है तो एक जगह कसर करे, दूसरी जगह 2 अलिफ कर दे, कहीं 2 अलिफ करे तो ढाई अलिफ कर दे, एक जगह जो है ढाई अलिफ करे दूसरी जगह 4 अलिफ कर दे, या इसके बरअक्स कर दे, तो ये जायज़ नहीं होगा, क्योंकि दोनों जो है एक जैसे हैं, लिहाजा दोनों में मसावात ज़रूरी है। तो कहें ऐसा ही जब मद्दे मुनफसिल कई जमा हो तो उनमें भी अक़वाल को खल्त न करे। अक़वाल से मुराद ये 2 अलिफ, ढाई अलिफ और 4 अलिफ की मिक़दार का कौल जो है। मसलन ला तुआखिज़ना इन नसीना औ, इसमें भी यह ना होना चाहिए कि पहली जगह एक कौल ले, दूसरी जगह दूसरा कौल लिया जाए, बल्कि मसावात का ख्याल रखना चाहिए। मसावात का ख्याल रखना इसलिए ज़रूरी है कि ये दोनों कैसे हैं? एक जैसे मद हैं, दोनों मद्दे मुनफसिल हैं, इसमें कोई कवी और कोई ज़ईफ़ नहीं। जैसे वस्समाअ बिनाअ में कोई कवी और जो है ज़ईफ़ नहीं था, इसी तरह से यहाँ पर जो है ला तुआखिज़ना इन नसीना औ, यहाँ पर भी जो है कोई कवी और ज़ईफ़ नहीं है। तो यहाँ पर जो है 16 वजहें निकलेंगी, इसलिए कि आप जानते हैं कि मद्दे मुनफसिल में कसर भी होता है, लिहाजा एक की जो है 4 वजहों को दूसरे की 4 वजहों में ज़रब दिया जाएगा तो 4 चौके 16 वजह हो जाएगी। मसलन आप नक्शे में देखें, ला तुआखिज़ना इन, यहाँ इसमें जो है 4 अलिफ, दूसरे में भी 4 अलिफ, ये क्या है? जायज़ है। तो यहाँ पर जो है जायज़ कितनी वजह होगी? 4 वजहें यहाँ पर जायज़ होगी, क्योंकि 16 में से 4 वजहों में ही मसावात पाई जाएगी, बाकी वजहों में जो है
12 वजहों में मसावात नहीं पाई जाएगी। जिस तरह से पहले आपने देखा कि वहां पे 9 वजहें निकल रही थी, उसमें 3 वजहों में मसावात पाई जाती थी और 6 वजहों में नहीं पाई जाती थी, लिहाजा उसको नाजायज कहा गया अदम मसावात की वजह से। ऐसे ही यहाँ पर जो है 16 वजूह निकलती हैं, तो इन 16 वजूहात में से 12 वजूहात में मसावात नहीं पाई जाएगी, लिहाजा वो 12 वजूहात को जायज़ नहीं समझा जाएगा। और जो है 4 वजह में जो है मसावात पाई जाएगी, तो वो 4 वजहें जायज़ समझी जाएंगी और जायज़ होंगी। देख लीजिए, कह रहे हैं कि 4 अलिफ 4 अलिफ मसावात है, लिहाजा ये जायज़ है। फिर उसके बाद जो है 4 अलिफ 2.5 अलिफ, 4 अलिफ 2 अलिफ, 4 अलिफ और कसर यानी 1 अलिफ, ये जायज़ नहीं क्योंकि मसावात नहीं है। इसी तरह से 5वीं वजह में देखिए 2.5 अलिफ और 4 अलिफ, यहाँ मसावात नहीं है, पहले में कम हो जा रही, दूसरे में ज़्यादा। फिर उसके बाद 2.5 अलिफ 2.5 अलिफ, ये जो है मसावात की है वजह, लिहाजा ये जायज़ है। फिर 7, 8, 9 और 10, यहाँ पर भी मसावात नहीं है। 2.5 अलिफ 2 अलिफ, 2.5 अलिफ और कसर, 2 अलिफ और 4 अलिफ, 2 अलिफ और 2.5 अलिफ, यहाँ भी मसावात नहीं, लिहाजा ये भी जायज़ नहीं। 11वीं वजह में जो है मसावात पाई जाती है 2 अलिफ 2 अलिफ, लिहाजा ये जायज़ है। फिर उसके बाद 12वीं वजह 13, 14, 15, 12वीं, 13वीं, 14वीं और 15वीं वजह में भी जो है क्या कहते हैं मसावात नहीं पाई जा रही, लिहाजा ये भी जायज़ नहीं होगी। 12वीं वजह में क्या है कि 2 अलिफ और कसर यानी 1 अलिफ, ये भी जायज़ नहीं, मसावात नहीं है। फिर जो है 13, 14, 15 में देखिए कसर यानी 1 अलिफ 4 अलिफ 1 अलिफ 2.5 अलिफ 1 अलिफ 2 अलिफ, यहाँ पर भी मसावात नहीं, लिहाजा ये भी जायज़ नहीं। और 16वीं वजह में मसावात पाई जाती है, लिहाजा ये जायज़ होगी। कसर 1 अलिफ का और इधर भी कसर 1 अलिफ का, लिहाजा ये जायज़ है। तो बहरहाल 16 में से 4 वजहें जायज़ होंगी और 12 वजहें नाजायज़ होंगी। 1, 6, 11 और 16, 1, 6, 11 और 16 वजह नंबर की वजह जो है जायज़ होगी और उसके अलावा बक़िया जो है तमाम वजूहात अदम मसावात की वजह से यानी मसावात न होने की वजह से सही नहीं होंगी। ये तो उस सूरत में था जबकि मद्दे मुत्तसिल आ जाएं 2 तो दोनों बराबर थे, मद्दे मुनफसिल आ जाएं 2 तो वहां पर भी बराबरी थी, लिहाजा जब वहां मसावात थी मद के अंदर तो मिक़दार मद में भी जो है मसावात ज़रूरी थी। अब जो है फ़ायदे के तहत मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह बयान कर रहे हैं, जब मद्दे मुनफसिल और मुत्तसिल जमा हो और मसलन मुनफसिल मुक़द्दम हो मुत्तसिल पर, मिसल हाउलाई, तो हाउलाई में जो है मुनफसिल है हा में और लाई में मुत्तसिल है। तो अब कह रहे मिसल हाउलाई के तो जायज़ है, तो जायज़ मिसल हाउलाई के तो जायज़ है मुनफसिल में कसर और 2 अलिफ, मुनफसिल में कसर और 2 अलिफ और मुत्तसिल में 2 अलिफ 2.5 अलिफ 4 अलिफ, मुत्तसिल में 2 अलिफ 2.5 अलिफ और 4 अलिफ। और जब मुनफसिल में 2.5 अलिफ मत किया जाए तो मुत्तसिल में 2.5 अलिफ 4 अलिफ मत जायज़ है और 2 अलिफ गैर जायज़ है, इस वास्ते कि मुत्तसिल मुनफसिल से अक़वा है और तरजीह ज़ईफ़ की कवी पर गैर जायज़ है यानी जायज़ नहीं है। अब यहाँ पर जो है 2 मद जो जमा हो रहे हैं उनमें से एक जो है क्या होगा ज़ईफ़ है और एक जो है कवी है। तो अभी तो आपको बतलाया गया था कि मद्दे मुत्तसिल और मद्दे मुनफसिल की मिक़दार जो है तवस्सुत है और तवस्सुत की मिक़दार क्या है 2 अलिफ 2.5 अलिफ और 4 अलिफ है और मुनफसिल में कसर भी जायज़ है। तो गोया कि मुनफसिल में 1 अलिफ 2 अलिफ 2.5 अलिफ और 4 अलिफ का मत किया जा सकता है, जबकि मुत्तसिल में सिर्फ 2 अलिफ 2.5 अलिफ और 4 अलिफ का किया जाएगा। अब यहाँ पर जो है एक वजह को दूसरी में जब ज़रब देंगे, मसलन यहाँ पर बतला रहे हैं कि मुनफसिल मुक़द्दम है तो मुनफसिल में 4 वजह निकलेगी, कसर यानी 1 अलिफ 2 अलिफ और 2.5 अलिफ,
ये एक अलिफ, दो अलिफ, ढाई अलिफ और चार अलिफ, ये जो है 4 वजह निकलेंगे। अब मुत्तसिल में कितना निकलेगा? 3 वजह निकलेंगे, 2 अलिफ, ढाई अलिफ और 4 अलिफ। तो इनकी 4 वजहों को मुत्तसिल की 3 वजहों में ज़रब दिया जाएगा, तो इस तरह से 12 वजहें निकल जाएंगी। तो ये गैर जायज़। और जब मुनफसिल में 4 अलिफ मत किया तो मुत्तसिल में सिर्फ 4 अलिफ मत होगा और ढाई अलिफ, 2 अलिफ इस सूरत में गैर जायज़ होगा। वजह वही रुझान की है, वजह वही क्या है? रुझान की, यानी ज़ईफ़ को जो है कवी पर तरजीह हो जाएगी और ये जायज़ नहीं है। मिसाल से इसको देखिए, नक्शा देख करके आप जो है इसको समझ सकते हैं। देखिए हा उलाई, हा उ, तो हा में ये मद्दे मुनफसिल है, हा उ में क्या है? मद्दे मुनफसिल। ये मुनफसिल जो है मुक़द्दम है और मुत्तसिल जो है लाई, ये क्या है? मुअख्खर है। अब जो है मुनफसिल में 4 अलिफ और उसमें भी 4 अलिफ, लिहाजा ये जायज़ है। और मुनफसिल में 4 अलिफ और इधर जो है मुत्तसिल में जो है ढाई अलिफ, ये गैर जायज़ है, क्योंकि यहाँ पर जो है मुत्तसिल कवी है, मुनफसिल ज़ईफ़ है। देखते जाइए। इसी तरह से चौथे नंबर पे देखिए, ढाई अलिफ और 4 अलिफ, ये जायज़ है। क्यों जायज़ है? इसलिए कि मुनफसिल जो है ये ज़ईफ़ है तो इसमें कम, और मुत्तसिल जो है कवी है तो उसमें 4 अलिफ, ये जायज़ है। 5वें नंबर भी जायज़ है कि ढाई अलिफ और ढाई अलिफ बराबरी है। और आगे जो है मुनफसिल जो है मुक़द्दम है ढाई अलिफ और उसमें 2 अलिफ, ये जायज़ नहीं। फिर उसके बाद जो है 7वें नंबर पे देखिए, 2 अलिफ और 4 अलिफ, तो यहाँ पर इसलिए जायज़ है कि मुनफसिल जो है ज़ईफ़ है, उसमें 2 अलिफ हो रहा है और मुत्तसिल जो है कवी, उसमें 4 अलिफ हो रहा है, तो इसमें ज़ईफ़ को कवी पे तरजीह नहीं हो रही। और यही वजह यहाँ पर भी है। 8 नंबर पे 2 अलिफ और ढाई अलिफ, और फिर जो है 9 नंबर पे 2 अलिफ, 2 अलिफ, ये मसावात पाई जा रही है। फिर उसके बाद जो है कस्र वाली सूरत में देखिए, कस्र की तीनों सूरतें जायज़ है, यानी मुनफसिल में कस्र और मुत्तसिल में 4 अलिफ, ढाई अलिफ और 2 अलिफ। तो इस तरह से कुल 12 वजहें निकलेंगी। 12 वजहों में से सिर्फ जो है यहाँ पर 3 वजह नाजायज़ होगी और 9 वजह जो है जायज़ होगी, क्योंकि इसमें से जो 3 वजह है वो तो मसावात वाली है, 4 अलिफ, ढाई अलिफ और 2 अलिफ। फिर उसके बाद जो 3 के अलावा और जो 6 वजहें हैं, उन 6 वजहों में क्या होता है कि मुनफसिल की मिकदार कम है और मुत्तसिल की ज़्यादा है। और मुनफसिल जो है ये क्या है? ज़ईफ़ है और मुत्तसिल कवी है, लिहाजा ज़ईफ़ की मिकदार कम और कवी की मिकदार ज़्यादा हो तो कोई हरज की बात नहीं है। लिहाजा अगर जो है मद्दे मुनफसिल मुक़द्दम हो और मुत्तसिल जो है मुअख्खर हो या इसके बरअक्स हो, तो जो है क्या कहते हैं 12 वजह निकलेगी। उन 12 में से जो है 9 वजह जायज़ होगी और 3 वजह गैर जायज़ होगी। अब आगे देखिए, ये तो उस वक्त था जबकि मद्दे मुनफसिल मुक़द्दम हो और मुत्तसिल जो है मुअख्खर हो। अब आगे फरमा रहे हैं, और जब मुत्तसिल मद्दे मुत्तसिल मुनफसिल पर, और जब मद्दे मुत्तसिल मुनफसिल पर मुक़द्दम हो, मिस्ल जाऊ अबाहुम, जाऊ अबाहुम, इसमें जा में जो मद है वो मद्दे मुत्तसिल है और ऊ अबाहुम यहाँ पर मुनफसिल है। तो अगर मुत्तसिल में 4 अलिफ तो मुनफसिल में 4 अलिफ, ढाई अलिफ, 2 अलिफ और कसर जायज़ है। यहाँ पर भी वही बात होगी। और अगर ढाई अलिफ मत किया तो मुनफसिल में ढाई अलिफ, 2 अलिफ और कसर जायज़ है और 4 अलिफ गैर जायज़ है। ऐसा ही अगर मुत्तसिल में 2 अलिफ मत किया है तो मुनफसिल में सिर्फ 2 अलिफ और कसर होगा और ढाई अलिफ और 4 अलिफ का मद न होगा। इस सूरत में भी
12 वजहें निकलती हैं। इनमें भी वो वजह नाजायज होगी जिसमें ज़ईफ को कवी पर तरजीह हो जाए। नक्श झैल से आप समझिए, देखिए जा में जो है 4 अलिफ और ऊ अबा में भी 4 अलिफ, तो यहां पर मसावात है, दोनों में तवस्सुत हो रहा है 4-4 अलिफ का, तो ये जायज है। और आगे चल करके दूसरी, तीसरी और चौथी भी जायज है, क्योंकि जा में 4 अलिफ 4 अलिफ 4 अलिफ 4 अलिफ, और यहां पर 4, 2.5, 2 और 1 अलिफ, यहां पर जो है तफावत पाया जा रहा है। लेकिन चूंकि ऊ अबा में जो है मद जो है वो मद्दे मुनफसिल है, और मद्दे मुनफसिल की मिकदार कम हो, मुत्तसिल की ज्यादा हो, तो कोई हरज नहीं है। लिहाजा यहाँ पर ये 4 वजहें भी 1 से लेकर 4 तक की जायज़ हैं। फिर उसके बाद जो है जा में 2.5 अलिफ और ऊ में 4 अलिफ, ये जायज़ नहीं है, क्योंकि तरजीह ज़ईफ़ अलल क़वी हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए 6, 7, 8, ये जायज़ क्यों है? 2.5 अलिफ मसावात है, 2.5 अलिफ 2 अलिफ ज़ईफ़ को कवी पे तरजीह नहीं हो रही है, 2.5 अलिफ 1 अलिफ ज़ईफ़ को कवी पे तरजीह नहीं हो रही है। फिर आगे 9वीं वजह और 10वीं वजह जो है गैर जायज़ है, इसलिए कि 2 अलिफ और 4 अलिफ, 2 अलिफ और 2.5 अलिफ, ये जो है ज़ईफ़ को कवी पे तरजीह हो जाएगी, लिहाजा ये जायज़ नहीं। फिर 11 और 12 जो है जायज़ है, क्योंकि 2 अलिफ ये जो है मसावात है, और 2 अलिफ 1 अलिफ, तो यहाँ पर कवी की मिकदार ज़्यादा और ज़ईफ़ की कम है, लिहाजा ये जायज़ होगी। तो अलगरज यहाँ पर भी अगर मद्दे मुत्तसिल जो है मुक़द्दम हो जाए और मुनफसिल बाद में आए, तब भी जो है एक की जो है 3 वजह को, यानी मद्दे मुत्तसिल की 3 वजह, 4 अलिफ और 2.5 अलिफ और 2 अलिफ, तो इन तीनों को मद्दे मुनफसिल की 4 वजह यानी 4 अलिफ, 2.5 अलिफ, 2 अलिफ और 1 अलिफ में ज़रब देंगे, तो यहाँ पर भी 12 वजहें निकलेंगी। 4 3 12, उन 12 में से जो है 9 वजह जायज़ और 3 वजह गैर जायज़ होगी, और 3 वजह गैर जायज़ जो होगी वो वही 3 वजह गैर जायज़ होंगी जिनमें ज़ईफ़ को कवी पर तरजीह हो जाती थी। बहरहाल यहाँ जो है पहुँच करके हम मद्दे मुत्तसिल और मद्दे मुनफसिल से जबकि एक एक हों फारिग हुए। अब आगे बतलाना चाहते हैं कि जब मद्दे मुनफसिल मुत्तसिल कई जमा हो जाए तो क्या करना है, उसको इंशाअल्लाह अगले सबक के अंदर समझाया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।